वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, हमने देखा था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था, ये फैसला हुआ था कि एपेक्स कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा, दहशतगर्दी के खतरे से निपटा जाएगा। फिर पेशावर में हमला हुआ, अब कराची में, और एक बहुत हसास इमारत पर, कराची पुलिस ऑफिस पर हमला होना। क्या खुदा ना खास्ता हम उसी सिचुएशन में जा रहे हैं? 10-12 साल पहले जो हालात होते थे, दहशतगर्दों ने इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को पहले टारगेट करना शुरू किया, फिर अपने देखा हमने कि शहरियों को टारगेट करना शुरू किया। क्या खुदा ना खास्ता हम उसी तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो वाक़या इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है कराची में और आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो है बताया जा रहा है कि 2 शहादतें भी वहाँ पे हुई हैं, उसकी जो है पुरजोर कंडेमनेशन करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कंडेमनेशन जो है वो मेरी तरफ से या जो मेरे सीनियर हैं हुकूमत में उनकी तरफ से वो काफ़ी नहीं है। और ये रिक्वायरमेंट जो है इस वक्त कंडेमनेशन से बहुत ज़्यादा जो है दूर जाने की ज़रूरत है। कंडेमनेशन तो जो है वो तो आम आदमी भी दिल में या बैठ के किसी महफिल में कर देता है। हुकूमत के जो बासर अफराद हैं या जो लोग इस वक्त इंतज़ाम और इंसराम जिनके पास हुकूमत का, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनका मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट जो है इज़ मच मोर देन कंडेमनेशन। कंडेमनेशन इज़ नॉट इनफ। मेरा ख्याल है कि पेशावर के बाद जो है ये वाक़या जो है 2-3 हफ्ते के दौरान जो है एक और संगीन वाक़या जो है इस वक्त अनफोल्ड हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक नेशनल कंसेंसस ऑलरेडी इसके ऊपर मौजूद है। और पिछली हुकूमत जो PMLN थी उसमें जब APS का वाक़या हुआ उसके बाद बड़ा रेजोल्यूट किस्म का एक्शन लिया गया। उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है सवात और दूसरे जगहों पे बड़े जोरदार तरीके से जो है इसका कलाकमा किया गया और एक अमन की कैफियत जो है वो मुल्क में कायम हुई और उसको दोस्त दुश्मन सब उसको जो है उसको तस्लीम करते रहे। अब उसी तरह का एक रेजोल्यूट किस्म का एक बड़ा मुसम्मम इरादे के साथ जो है हमें मूव करना होगा और पूरी कुव्वत के साथ मूव करना होगा। सिर्फ जो है मजम्मत जो है मैं समझता हूँ काफी नहीं है। वो तो एक मगर उसके लिए जब वाक़या हुआ फिर APC बुलाने का भी ऐलान हुआ, फिर वो नहीं हुई। एपेक्स कमेटियों को दोबारा फाल करना, क्योंकि अब तो साफ नजर आ रहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की, फिर वफाकी और सूबाई इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है अगर इस खतरे से निमटना है। ज़ाहिर है जो भी हो इंटेलिजेंस फेलियर तो है, चाहे वो पेशावर के वाक़े में हो या फिर कराची के आज के वाक़े में हो, जिसके महरक़ात बाद में सामने आएंगे, जिसकी तफसीलात पर भी ज़ाहिर बहस होगी। तो ये तो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अवाम, ये मुल्क भुगत चुका है पहले टेररिज्म को, और इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट को पहले टारगेट करते थे ये दहशतगर्द। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब के ये देखें दोनों जगह पे पुलिस टारगेट हुई है, KP में भी और आज कराची में भी पुलिस टारगेट हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो ज़्यादा वल्नरेबल है। एक तो ये है कि वो गुंजान आबादी वाले जो हिस्से हैं हमारे शहरों के, उसमें उनके थाने होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, DPO के ऑफिसेज होते हैं, तो उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ये है कि वो उनका आवाम के साथ एक राब्ता होता है बड़ा रेगुलर किस्म का, उसकी वजह से किसी इस तरह दहशतगर्द का पेनिट्रेट कर जाना उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या उनकी जो दफातर हैं उनके अंदर जो है वो बड़ा जो है आसान होता है। तो ये पुलिस जो है एक सॉफ्ट टारगेट समझ के उसको जो है इस वक्त जो है उस पर हमला किया जा रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हुकूमत को APC की आपने बात की है, आपको याद होगा कि उसमें तमाम सियासी पार्टियां तकरीबन जो है मुत्तफिक थी, लेकिन जो है लैतुलाल से काम लिया गया PTI का। मैं इस मौके के ऊपर कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस एफर्ट में तकरीबन जो है वो शामिल होने से इनकार कर दिया जो है, और उसकी वजह से उस तरह का एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट नहीं हो सका जिस तरह नेशनल कंसेंसस जो है आज से 6-7 साल कबल जो है
मियां नवाज शरीफ साहब ने जो APS के वाक़े के बाद जो है बुलाई थी, उसमें जिस तरह मगर उनका एतराज है कि वो कहते हैं कि जो TTP है उसको रिसेटल करना था, मुज़ाकरात हो रहे थे, आप लोगों का फोकस नहीं था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे वाक़यात हो रहे हैं। आप एजेंसीज का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी और आपकी हुकूमत का भी जो फोकस है वो सियासत पर है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। उनका ये बुनियादी एतराज़ है जब आप APC की बात करते हैं। देखें, मैं उनके एतराज़ का भी जवाब दे देता हूँ। जो उनके साथ सेटलमेंट या उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला था, जिसमें नेशनल असेंबली की एक लार्जर सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग्स हुई थी। जो एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती है ना, उसमें तकरीबन सारी पार्टियों के 40-50 अराकीन थे, सेनेट के अराकीन भी थे, बल्कि हो सकते हैं इससे ज्यादा हो। 2-3 इस किस्म की ब्रीफिंग हुई और उसमें जो है फौज की उस वक्त की क़यादत में PGISI जो थे, जनरल फैज थे, जनरल बाजवा चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने एक डिटेल ब्रीफिंग दी। उसमें बाज़ एलिमेंट्स जो है हमारी पार्लियामेंट के, उन्होंने रिजर्वेशंस भी अपनी शो की, लेकिन फिर भी इफ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, उसमें एक किसी हद तक जो है वो इस इनिशिएटिव की जो है कोई मशरूत किस्म की जो है हमायत सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि 3-4 जगह जो है लोकल आबादी बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी जत्थाबंदी के, उन्होंने इस पे एहतजाज किया कि ये लोग वापस आके जो है उन्हीं एक्टिविटीज में मुलव्वस हो रहे हैं जिन एक्टिविटीज की वजह से इनको यहाँ से निकाला गया था और ये बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे ये बेरोजगार हुए हैं। वहां पे क्योंकि अमन हो गया है इस वक्त, वहां पे हुकूमत एक ऐसी कायम है जो वहां पे अमन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये लोग वापस आके उन्हीं कारोबार में। और मैं आपको यहाँ पे ऐड करते चलूं कि इस वक्त बाज़ सड़कों के ऊपर जो है जब बाज़ एरियाज के अंदर जो है KP में ये बाकायदा टोल वसूल करते हैं। ठेका होता है तो वहां पे जब किसी हुकूमत का या अदरवाइज को ठेका होता है, वहां पे भी इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो ये बात जगह वल्नरेबिलिटी हमारी इन इस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है। और मैं फिर इसरार करूंगा इस बात के ऊपर कि अगर PTI इसमें जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेती, उनकी जिम्मेदारी बनती है। 9-10 साल जो है KP में उनकी हुक्मरानी रही है, 4 साल उनकी वफाक में हुक्मरानी रही है, पंजाब में उनकी 4 साल हुक्मरानी रही है। वो इस तरह नहीं होता कि आप अगर हुकूमत में ना हो तो आप अपना दामन झाड़ के जो है हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता। यू हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी।